आज है शनिवार, शनिवार यानी शनिदेव का दिन। और आज के दिन मैं आपको शनिदेव से जुड़ी खास इन्फॉर्मेशन दूंगी। शनिदेव सिर्फ नाराज ही नहीं होते, शनिदेव सिर्फ बुरा ही नहीं करते, वो तो न्याय के देवता हैं। शनिदेव शुभ भी करते हैं। आज इसी पर बात करेंगे। आज आपको बताऊंगी कैसे शनिदेव आपके लिए शुभ साबित होंगे। आज आपको शनि प्रकोप के लक्षण भी बताऊंगी। आपको पता चलेगा शनि खुश हैं या नाराज। और आज आपको गर्मी में सॉफ्ट स्किन कैसे मिलेगी, इसके लिए खास ब्यूटी टिप भी दिखाई जाएगी। आज मैं आपको शनि के प्रकोप से बचाने वाले 5 महा उपाय बताने वाली हूँ, तो फिर ध्यान रखिएगा। पहला महा उपाय ये है कि क्या शनि की नाराजगी से बचना है आपको। सैटरडे के दिन यानी कि सैटरडे से एक दिन पहले यानी कि फ्राइडे वाले दिन 1.25 किलो आप काले चने अलग अलग 3 बर्तनों में भिगो दीजिए। अगले दिन नहाकर साफ कपड़े पहनकर शनिदेव का पूजन करें। चनों को सरसों के तेल में आप अच्छे से तड़का लगाकर इनका भोग बना लें और शनिदेव को भोग लगाएं। अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आप प्रार्थना करें। वहीं पर जब भोग लगा रहे हो तो प्रार्थना करें। इसके बाद जो पहला 1.25 किलो चना हमने लिया था वो किसी भैंसे को खिला दें। बहुत सारी गौशाला होती हैं वहाँ पर। दूसरा 1.25 किलो चना जो था वो ज़रूरतमंद लोगों में बांट दें। और तीसरा 1.25 किलो चना जो था वो मछलियों को खिला दे, थोड़ा दबा दीजिएगा। इस उपाय से शनिदेव के प्रकोप में कमी होती है। आपको ये बताने के लिए कि शनि हमेशा नाराज नहीं होते, खराब रिजल्ट नहीं देते। आपको उनके वाहनों के बारे में बताना ज़रूरी है, क्योंकि आप समझ पाएंगे कि शनि न्याय के देवता हैं, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे काम कीजिए, शनि खुद प्रसन्न होंगे। आइए समझाती हूँ। शनिदेव का वाहन है हंस। इस पर विराजे शनि की पूजा करने से क्या मिलता है ये जानिए। शनि का वाहन हंस हो तो बहुत शुभ होता है। अपनी बुद्धि और मेहनत करके भाग्य पूरा सहयोग ले लेते हैं ऐसे लोग। इस अवधि में आर्थिक में यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार देखने को मिलता है। हंस को शनि के सभी वाहनों में सबसे अच्छा वाहन माना गया है। शनिदेव का एक और वाहन है मोर। अब इसकी पूजा से क्या मिलेगा वो जानिए। शनि का वाहन मोर जो है वो शुभ फल देता है। इस समय अपनी मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ भी मिलता है। इस दौरान समझदारी से काम करने पर बड़ी बड़ी परेशानी से भी पार पाया जा सकता है। शनिदेव का वाहन है सियार, यानी कि अगर शनि का वाहन सियार हो तो शुभ फल नहीं मिलता है। इस दौरान अशुभ सूचनाएं अधिक मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस स्थिति में बहुत ही हिम्मत से काम लेना होता है। शनि का वाहन भैंसा हो अगर, इस मूर्ति की पूजा करने से क्या मिलेगा ये जानिए। अगर शनिदेव का वाहन भैंसा हो तो मिला जुला फल मिलता है। इस स्थिति में समझदारी और होशियारी से आपको काम लेने की ज़रूरत पड़ती है। अगर सावधानी से काम नहीं लेंगे तो बुरे रिजल्ट भी मिल सकते हैं, लेकिन समझदारी से आपको अच्छा फल ही मिलेगा। शनिदेव का वाहन अगर कौवा होगा तो इससे क्या होगा। इससे कलह में यानी कि कलेश में बढ़ोतरी होती है। परिवार या दफ्तर में किसी मुद्दे को लेकर कलह या टकरावों की स्थिति से बचना चाहिए। इस समय में शांति, संयम और मसले को बातचीत से हल करने का प्रयास करना चाहिए। अगर शनिदेव का वाहन हाथी हो तो इसे शुभ नहीं माना जाता है। बेसिकली ये जो सिचुएशन है ये लोगों की आशा के विपरीत फल देता है। इस स्थिति में साहस और हिम्मत से काम लेना चाहिए। शनिदेव का वाहन अगर सिंह हो, शेर हो, तो फिर इससे बहुत शुभ फल मिलते हैं। इस समय आपको समझदारी और चतुराई से काम लेना चाहिए। इससे दुश्मनों की साजिश को नाकाम करने के लिए मदद मिलती है। शनिदेव का वाहन अगर घोड़ा हो तो शुभ फल मिलते हैं। इस समय समझदारी से काम लेंगे, क्विक रिजल्ट्स लेंगे तो अपने शत्रुओं पर आसानी से विजय पा सकेंगे। घोड़े को शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इस समय जोश और ऊर्जा से भरे रहते हैं। अब आप सवाल करेंगे और शनि आपके लिए अच्छे हैं या बुरे, ये कैसे पता चलेगा। आपका सवाल बिल्कुल सही है, इसका जवाब भी मिलना चाहिए। तो आइए आपको वो लक्षण बता देती हूँ जिससे पता चलेगा कि शनि आपके लिए अच्छे हैं या बुरे, क्या रिजल्ट लेकर आए हैं। अगर आप मकान बनवा रहे हैं, उसमें बार बार बाधाएं आ रही हैं, तो समझिए कि शनि की अशुभता के कारण है। शादी होते ही ससुराल पक्ष या स्वयं को आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने लगे, समझिए शनि आपके पक्ष में नहीं है। शनि के विपरीत होने पर कमर दर्द शुरू हो जाता है और आंखें भी कमज़ोर होने लगती हैं।
अगर विद्यार्थियों की पढ़ाई में मन ना लगे, बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगे, नंबर अच्छे ना आए, तो समझे कि शनि की वक्र दृष्टि पड़ रही है। जब आपका मन बुराई की ओर, बैड कंपनी की ओर, नशे की ओर झुकने लगे, धन और शरीर की जो एनर्जी है वो खत्म होने लगे, तो समझे कि शनि आपको अशुभ फल देने लगे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। जब भी कोई काम करने की इच्छा ना हो, हमेशा आलस सताए, तनाव बना रहे, जब भी जवानी में बुढ़ापे के रोग होने लगे, जोड़ों के दर्द होने लगे, समझे कि शनि बुरे फल दे रहे हैं। आपको बिजनेस में लगातार लॉस हो रहा हो, जिस कारण आपकी प्रगति, आपकी ग्रोथ रुक गई हो, तो अशुभ शनि के लक्षण हैं। जूते चप्पल का बार बार टूटना, चोरी होना, जानवरों की मृत्यु होना, पार्टनर से संबंध खराब होना, सिर के बाल झड़ना, ये सारी चीज़ें खराब शनि के लक्षण हैं। शनि गरीबों को रिप्रेजेंट करता है, और अगर किसी गरीब के कारण आपको नुकसान हो रहा है, या लड़ाई झगड़े या कोर्ट कचहरी में चक्कर आप लगा रहे हैं, फंसे हुए हैं, तो शनि के अशुभ प्रभाव आप पर पड़ रहे हैं। आपका अचानक ट्रांसफ़र हो जाए, नौकरी छूट जाए, घर में कलेश बना रहे, दोस्तों से बेवजह विवाद होते रहें, समझिए शनि अशुभ फल दे रहे हैं। ऑफिस या दुकान पर चोरी का आरोप लगना, आपके विरुद्ध जांच का आदेश होना, कोई दंड सजा मिलना, दिन ब दिन उधार बढ़ते जाना, ये सब शनि के अशुभ लक्षण हैं। अगर आप लगातार बीमार रहने लगें, दुर्घटना में हड्डी का टूटना, चारों ओर से आपकी बुराई होने लगना, ये सब घटनाएं होने लगें, तो समझिए शनि के बुरे प्रभाव हैं। आइए बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। क्या आप शनिदेव के प्रकोप से बचना चाहते हैं? तो शनिवार को श्रद्धा से शनि यंत्र की आप प्रतिष्ठा करें। रोज यंत्र के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं, नीला या काला फूल चढ़ाएं। ऐसा करने से लाभ होगा। साथ ही साथ इस यंत्र के सामने बैठकर रोज शनि स्तोत्र का या ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप भी करें। कर्जा हो, मुकदमा हो, कोई लॉसेस हो, पैर की हड्डी हो, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, इस सब के लिए आपको शनि यंत्र की पूजा बहुत ज़्यादा फायदा देगी। नौकरी पेशा लोगों को सफलता मिलेगी, और तो और ये यंत्र आपके और भी बहुत काम आएगा। अब आप फिर सोचेंगे कि मैंने आपको डराने वाले लक्षण तो बता दिए, लेकिन उपाय तो बताए नहीं। ऐसा कभी हुआ है क्या? आपको मैंने हमेशा हर समस्या का उपाय बताया है कि नहीं? तो आज आपको कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ। आइए आपको शनिदेव के प्रकोप से बचाने वाले 1-2 नहीं, पूरे 9 उपाय फटाफट बताने जा रही हूँ। शनि की महादशा, अंतरदशा, साढ़े साती या ढैया के दौरान मांस और शराब से दूर रहना चाहिए। मैं तो कहूँगी आप हर तरह से नशे से हमेशा दूर रहें। काले रंग के कपड़े में 740 ग्राम काले उड़द, तांबे का सिक्का बांधकर बहते हुए पानी के पास छोड़ देने से लाभ होता है। सैटरडे को श्रद्धा और विश्वास पूर्वक व्रत करें। शनि से जुड़ी चीज़ें घर में स्थापित करें। लोहे की वस्तुओं का दान करें। तांबे का सिक्का मुख्य दरवाजे के नीचे गाड़ दें। शनि स्तोत्र का पाठ करें, जाप करें। घर में ब्राउन पत्थर की शिला स्थापित करना शुभ है। शनि से संबंधित चीज़ें जैसे तेल, चमड़ा, तांबा, वस्त्र, लोहा, काले तिल दान में ना लें। बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लें और उनकी सेवा करें। लोहे का बिना जोड़ वाला छल्ला दाएं हाथ में बड़ी उंगली में पहनें। शुक्रवार को 750 ग्राम काले तिल भिगोकर सुबह शनिवार को काले घोड़े को खिलाएं। अपने कैरेक्टर का बहुत ध्यान रखना है। पेरेंटल प्रॉपर्टी को किसी भी कीमत पर ना बेचें। शनिवार को ना तो लोहा खरीदें और ना ही बेचें। शनिवार को सूर्य को अर्घ दें। अमावस्या को किसी नाले में नीले फूल डालें। अपने मकान और बिस्तर के चारों कोने पर लोहे की 4 कीलें गाड़ दें। घर के अंधेरे कमरों में लोहे के पात्रों में सरसों का तेल भरकर रखें। संभव हो तो ब्लैक डॉग रखें। धन की रक्षा के लिए एक नारियल काले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखें। शनिवार को गुड़ में काले तिल के लड्डू बनाकर दान करें। शनि दोष निवारक यंत्र, किसी योग्य पुरोहित से शनि दोष निवारक यंत्र प्राण प्रतिष्ठित कराकर घर में स्थापित करें। इसके अलावा यंत्र का अच्छे से पूजन अर्चना करें, साधना करें। गले या बाजू में बांधने पर शनि की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहती है। शनि पीड़ा निवारक यंत्र को किसी पत्थर के चौकोर टुकड़े पर काली इंक से लिखकर बीमार आदमी से, जो शनि से पीड़ित है, उसके सिर से 7 बार घुमाकर ओम प्राम प्रीम प्रौम स शनिश्चराय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए किसी कुएं में डालने से शनि की दशा, अंतरदशा, ढैया, साढ़े साती की पीड़ा का अंत होता है।
अब आपको शनि के प्रकोप से बचाने वाला आज का तीसरा महा उपाय क्या है, ये बताने का वक्त आ गया है। शनिवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद कुश को एक तरह की घास जो होती है उसके आसन पर बैठ जाए, मिलता है कुश का आसन। सामने शनिदेव की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें और पंचोपचार से विविध पूजन करें। इसके बाद रुद्राक्ष की माला से जो मंत्र बता रहे हैं उसका कम से कम 5 माला का जाप करें और साथ साथ शनिदेव से सुख संपत्ति के लिए प्रार्थना करें। हर एक सैटरडे को इस मंत्र का इसी तरह से जाप करेंगे तो जल्दी आपको लाभ होगा। जो मंत्र आपको जपना है वो नोट कीजिए। ओम ऐं ह्रीं श्री शनिश्चराय नमः। ऐसी गर्मी में तो हीट स्ट्रोक आ जाता है, आपकी स्किन कैसे सेफ हो सकती है, इसीलिए तो आपको पूरी गर्मी खास ब्यूटी टिप दे रही हूँ। आइए आज की ब्यूटी टिप देखते हैं। आज मैं आपको ये सिखाऊंगी कि एक समर हैक के हिसाब से आईलाइनर कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले हम आईज को प्राइम करते हैं एक आई बेस से। पहले आईलिड को किया, उसके बाद हम क्रीज को डिफाइन करेंगे। क्रीज डिफाइन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है हर आई मेकअप में। दोनों आईज हमेशा साथ साथ करनी चाहिए हम लोगों को। उसके बाद एक बहुत ही न्यूड स्किन टोन से मैचिंग आई शैडो बेस दूंगी मैं। एक मैट हाइलाइटर दूंगी मैं ब्राउ बोन पे। एक डार्क आई शैडो कलर से स्मोक आउट करूँगी। सो आज मैं आपको टाइट वेलवेटी लाइनर की ट्रिक बताऊंगी। पहले हम विंग लाइनर लगाएंगे। ये आप देख रहे होंगे जेल लाइनर में एक क्लियर कैनवस स्मूथ लाइनर लग रहा है। अब हम एक डार्क कलर का आई शैडो लेके इसको वेलवेटी करेंगे। बेसिकली हमने जो एक लाइनर की वो लाइन थी उसको हम हटा रहे हैं, उसको हम ब्लेंड कर रहे हैं। सो ये हमने लाइन ढंग से वॉश ऑफ कर दी है। दिस इज़ द फाइनल लुक फॉर अ क्विक 5 minutes आई मेकअप। सो बेसिकली आई होप आप लोगों को ये मेरा आई मेकअप समर आई मेकअप लुक पसंद आया हो। ये आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपको ऑफिस जाना हो एंड यू डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दोज ब्लिंग आईज एंड एवरीथिंग। सो यू कैन जस्ट सिंपली गिव दिस वॉश ऑफ इफेक्ट ऑन योर आईज। अब आपको शनि के प्रकोप से बचने वाला आज का चौथा महा उपाय क्या है, ये बताने का वक्त आ गया है। शनिवार को सुबह स्नान आदि करने के बाद, नहाने के बाद शनि देव का विधि विधान से पूजन करें। इसके बाद सरसों के तेल से अभिषेक करें। तेल में काले तिल भी डालें। इसके बाद शनिदेव के 108 नामों का स्मरण करें। इस तरह शनिदेव का पूजन करने से भक्त के संकट टल जाते हैं और मनोकामना पूरी होने के योग बनते हैं। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। शनिदेव अगर किसी भी फॉर्म में आपको तंग कर रहे हो, काली मिर्च गरीबों को देना, बूढ़े बुजुर्गों को देना आपकी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। काली मिर्च सामने वाला यूज़ भी करेगा, उसको जैसे ही वो तोड़ेगा, क्रश करेगा, किसी भी फॉर्म में यूज़ करेगा, आपकी शनि की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। काली मिर्च का दान करना आपके लिए रामबाण का काम करेगा। फेसबुक पर जया राठौड़ ने अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर की है। वो इंडियन आर्मी में सिलेक्ट होना चाहते हैं, जिसके लिए उपाय जानना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप देश के काम आना चाहती हैं। इंडियन आर्मी का लोगो नॉर्थ वेस्ट में लगा दीजिए, पर जी तोड़ मेहनत करती रहिए। ईश्वर ने चाहा और अगर आपके लिए सही हुआ तो हर हाल में आप इंडियन आर्मी में हो जाएंगी। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल को संवारते हैं। क्या करना है कल आपको अपनी राशि के हिसाब से मुझसे जानिए। मेष राशि के लोग, कल के दिन आप सूर्य देव को जल जरूर दें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 66%। वृश्चिक राशि के लोग, लस्सी पिए और छाछ गरीबों में भी बांटें। लक साथ दे रहा है आपका कल 64%। मिथुन राशि के लोग, कल के दिन गाय को रोटी जरूर खिलाइए। लक साथ दे रहा है आपका 70%। कर्क राशि के लोग, कल मसूर की दाल खाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 66%। सिंह राशि के लोग, आप लोग कल घर के पौधों को पानी दीजिए। लक साथ दे रहा है आपका 62%। कन्या राशि के लोग, कल सुबह माँ लक्ष्मी की पूजा ज़रूर करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 75%। तुला राशि के लोग, कल गरीबों को कपड़े दान करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 73%।
वृश्चिक राशि के लोग पीपल के पेड़ पर पानी दें। लक साथ दे रहा है आपका 68%। धनु राशि के लोग लोहे का छल्ला कल उंगली में पहने। किस्मत साथ दे रही है आपका 65%। मकर राशि के लोग विष्णु जी की पूजा करें आप। लक साथ दे रहा है आपका 72%। कुंभ राशि के लोग छोटी लड़कियों को गिफ्ट दीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। मीन राशि के लोग सूजी का हलवा खाइए कल और गरीबों में भी बांटिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 62%। अब आपको शनि के प्रकोप से बचाने वाला 5वां महा उपाय क्या है ये बता देती हूँ। शनिवार को ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं, साथ ही ज़रूरी चीज़ों का दान करें, जैसे जूते, चप्पल, छतरी, कपड़े, पलंग का दान भी कर सकते हैं, जितनी आपकी ताकत में हो। और हाँ, दान के साथ कुछ रुपए भी ज़रूर दें। सारा दान किसी ज़रूरतमंद को करने दें। कल बहुत ही स्पेशल डे है। कल है मदर्स डे। कल बात होगी माँ बच्चों के रिश्ते की। आप मदर हैं या डॉटर हैं या सन हैं, कल अपनी मदर के लिए या अपने लिए शो ज़रूर देखें। अब मुझे जाने का इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।